नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान झारखंड के देवगढ़ स्थित एम्स से 10,000 जन औषधि केंद्रों और प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र का शुभारंभ किया। इसका उन्होंने नमो ड्रोन दीदी का नाम दिया। विकसित भारत संकल्प यात्रा 15 नवंबर से शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में फरीदाबाद के बिल्लोच गांव में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ को रवाना किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि जन औषधि केंद्रों से गरीबों को सस्ती दवाइयां मिलेंगी। अच्छी दवा, अच्छी सेवा ही जन औषधि केंद्र का मूल उद्देश्य है। भविष्य में जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 25,000 की जाएगी। उन्होंने कहा कि विकसित भारत यात्रा मोदी की गारंटी वाली गाड़ी है। लोग अधिक से अधिक इससे जुड़ें ताकि उन्हें सरकार द्वारा लागू की गई योजनाओं की जानकारी मिल सके और वे इसका लाभ उठा सके। प्रधानमंत्री ने देश के विभिन्न राज्यों के लाभार्थियों से संवाद भी किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में फरीदाबाद के बिल्लोच गांव में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ को रवाना किया। इस मौके पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक नरेंद्र गुप्ता, नैनपाल रावत और सीमा त्रिखा गांव से सरपंच और जनसंवाद कार्यक्रम में उपस्थित थे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश को दिए गए विकसित भारत संकल्प यात्रा के संबोधन को सुना और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरियाणा में जनसंवाद कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया है। इसकी शुरुआत फरीदाबाद जिले के बिल्लोच गांव से की गई है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना है। लोगों को योजनाओं के बारे में भी अवगत करवाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाएं न केवल स्वयं आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि अन्य महिलाओं को भी रोजगार प्रदान कर रही हैं। प्रदेश में लगभग 40,000 स्वयं सहायता समूह हैं। एक सहायता समूह में कम से कम 10 महिला सदस्य होती हैं, जो अपनी प्रतिभा से अच्छे उत्पाद पैदा करती हैं। इन स्वयं सहायता समूहों को प्रदेश सरकार 50,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक का लोन दे रही है। कई सहायता समूह तो लघु उद्योग का रूप ले चुके हैं, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में अहम योगदान दे रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान महिला किसानों ने ड्रोन उड़ाकर दिखाया। महिला अब खेती में ड्रोन का उपयोग खाद छिड़काव आदि कार्यों में कर सकेंगी। इससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा उत्पादित सामग्री की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया और उनकी सराहना भी की। मुख्यमंत्री ने बिल्लोच गांव के राजकीय कन्या विद्यालय के भवन के निर्माण के एस्टीमेट तैयार करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार की उपलब्धियों से जुड़ी फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया। मुख्यमंत्री ने लोगों को विकसित भारत संकल्प यात्रा की शपथ भी दिलाई। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों की ऑनलाइन सेवाएं देने के विशेष काउंटर लगाए गए। व्यक्तियों की वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र की त्रुटियों को मौके पर ही ठीक किया गया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान तैयार किए गए 7 व्यक्तियों को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के प्रमाण पत्र भी वितरित किए। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हो रही है, जो ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्रों में अगले 2 महीने तक चलेगी। उन्होंने गाँव वासियों को कहा कि यह आपका सौभाग्य है कि इस संकल्प यात्रा की शुरुआत आपके गाँव से हो रही है। इस संकल्प यात्रा को लेकर उन्होंने गाँव वासियों को अपने दिल पर हाथ रखकर संकल्प करने की शपथ भी दिलाई और कहा कि हम भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प लेते हैं तथा गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। हम भारत की एकता को मजबूत और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे और नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री जातिवाद में विश्वास नहीं रखते। उन्होंने कहा कि 2 ही जातियां हैं, एक अमीर और एक गरीब। उन्होंने कहा कि जातिगत को लेकर अगर हमारे मन में कोई बात आएगी तो हम सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए ही काम करेंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणवी एक है और मैं 2 करोड़ 80 लाख लोगों को अपना परिवार मानता हूँ। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर कोई अपने परिवार के लिए काम करता है, इसी तरह मैं भी अपने परिवार के लिए काम कर रहा हूँ। सीएम ने कहा कि पिछली सरकारों ने जितना काम किया हमने उनसे डबल किया और खर्च भी उनसे कम किया। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में हमने करप्शन को खत्म किया है। वहीं इस मौके पर खुशी जताते हुए लाभार्थी बुजुर्गों ने बताया कि उनकी पेंशन नहीं बन पा रही थी, लेकिन यहाँ पर उनकी पेंशन बिना कुछ लिए दिए और भागदौड़ किए बिना ही हाथों हाथ बना दी गई और हमें अगले महीने से पेंशन मिलनी भी शुरू हो जाएगी। यह सरकार की बहुत बढ़िया योजना है। इसके लिए उन्होंने मनोहर सरकार का तहे दिल से धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि वे सरकार के कामों से बहुत खुश हैं। आज से पूरे हरियाणा में बल्कि देश के कई और प्रदेशों में भी ये जो विकसित भारत जन संवाद यात्रा, इसका संकल्प
इसके लिए यात्रा शुरू हो रही है। हरियाणा के हर गांव में और हर शहर में इस यात्रा का कार्यक्रम अगले 2 महीने में होने वाला है। आज इसकी शुरुआत यहाँ फतेहपुर बलोच गांव से शुरू हो रही है। आपका सौभाग्य इस बात को लेकर के है। तो इसके सबसे पहला कार्यक्रम जो इस यात्रा में संकल्प दिलाया जाएगा, उससे हम शुरू कर रहे हैं। और संकल्प अब दाहिना हाथ आगे करके नहीं करेंगे, बल्कि अपना दाहिना हाथ अपने दिल के ऊपर, दिल शरीर के बाएं तरफ छाती में होता है, तो बाएं तरफ अपना हाथ रखेंगे। ये नहीं करेंगे, ये करेंगे, ठीक है। अपना दाहिना हाथ अपनी छाती पर बाईं ओर जहां दिल होता है इसके ऊपर रखिए और फिर मेरे पीछे बोलिए। हम शपथ लेते हैं, हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। हम शपथ लेते हैं कि देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि नागरिक होने का अपना कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की जय। अपना ये हरियाणा में जैसे पहले जन संवाद के कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं 6 महीने से, और हमने अभी तक उसमें 1500 कार्यक्रम हरियाणा में किए हैं। कुल गांव 6500 हैं। शहरों के वार्ड भी मिला लें तो ये 9000 के आसपास बन जाते हैं। इसी बीच में जब ये हमको समाचार मिला कि अब ये कार्यक्रम केंद्र सरकार की ओर से और विकसित भारत संकल्प यात्रा के रूप में शुरू हो रहा है, तो एक बहुत ही खुशी हमको हो गई कि जो हमारी अपनी बात थी, अब प्रधानमंत्री जी के विषय भी साथ में जुड़ करके और इस यात्रा के रूप में हम शुरू करेंगे। और अब ये विकसित भारत जन संवाद यात्रा, संकल्प यात्रा, इस नाम से आज से हमने शुरू किया है। आज पहले कार्यक्रम में मेरे साथ हमारे शिक्षा मंत्री श्री मूलचंद जी शर्मा, हमारे अपने यहाँ के जो विधायक, आपके अपने चहेते श्री नयनपाल जी रावत, हमारी बहन सीमा त्रिखा जी, नरेंद्र गुप्ता जी, और पार्टी के जिला प्रधान श्री गोपाल शर्मा जी, हमारे केंद्र से भी आए हुए अधिकारी यहाँ बैठे हैं। ये भी आज अपनी देखरेख में कार्यक्रम करा रहे हैं। इसी प्रकार से हमारे जो एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेरे साथ काम कर रहे हैं श्री अमित अग्रवाल जी, गांव की हमारी सरपंच बहन सरोज जी, सब लोग आपके साथ मिल करके इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। मुझे तो अपनी बात में छोटी बात इतनी कहनी है कि हरियाणा में पिछले 9 साल में, बल्कि 10 साल होने जा रहे हैं अब, विकास के काम इतना ही कह सकता हूं कि हमने पहले से डबल किए हैं। पिछला जो 10 साल का कार्यकाल था कांग्रेस सरकार का, उससे डबल हमने काम किए हैं। और दूसरी बात इतनी जोड़ता हूं, जितना खर्च वो करते थे उससे आधे खर्च में और हमने अपना काम पूरा किया है। क्यों? जो करप्शन नाम का जो गुण लगा हुआ था, इसको हमने बखूबी दूर किया है, इसको भगाया है। करप्शन अब हरियाणा में नहीं होगी, क्राइम हरियाणा में नहीं होगा। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स अर्थात जातिगत राजनीति करने वाले लोगों का अब हमने दूर का रास्ता बना दिया उनको। अब तो प्रधानमंत्री जी जैसे कहा है कि 2 ही जातियां काम करेंगी, एक गरीब एक अमीर। हमारा अगर जातिगत काम करने का कोई मन में विचार आएगा भी सही, तो गरीब के हित में काम हमको करना है। ये बोलिए, आप सहमत हैं इस बात पर? तो इसलिए अब हरियाणा
हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इस आधार पर आगे बढ़ेगा। और हरियाणा की जनता को तो हम कई बार सोचते हैं हमें क्यों काम करना चाहिए, तो उसका विचार एक ही मन में आता है कि हरियाणा की जनता 2,80,00,000 लोग, अब ये केवल जनता नागरिक नहीं है, इसको मैं अपना परिवार मानता हूं। मेरे परिवार के 2,80,00,000 लोग हैं, तो अपने परिवार के लोगों के लिए तो काम हर कोई करता ही है ना, क्यों भाई, करता है ना। अगर सहमत हैं तो हमको बताइए ये बात अच्छी है कि नहीं है। अब एक बात और आपसे मैं पूछ रहा हूं कि हमने जो परिवार पहचान पत्र, फैमिली आईडी बनाई, सबका रिकॉर्ड हमारे पास आ गया है। जिसको जिस चीज की जरूरत होती है हम अपने आप जाके पहुंचाने की बात करते हैं। एक बात और भी हम करते हैं, जिसका जिस दिन जन्मदिन होता है कोशिश रहती है कि हम उसको बधाई भेज दें। आप लोगों में से कौन कौन ऐसे हैं जिसको जन्मदिन की बधाई उस दिन आई हो, ऐसे हाथ खड़े करो। इतने सारे लोग हैं जिनको जन्म की बधाई मिली है। बच्चे ध्यान नहीं करते, शायद इनके पास मोबाइल नहीं होगा, हम भेजते सबको हैं, ठीक है ना। और आज भी अगर मैं इस गांव का हिसाब किताब बताता हूं तो मेरे पास ये रिकॉर्ड भी है कि फतेहपुर बलोच में आज 15 लोगों का जन्मदिन है। मैं अगली बात पूछ रहा हूं आपसे कि हमने ऑटोमेटिकली सबके ओल्ड एज पेंशन घर में जाके बनाए हैं। जो 60 साल का हो जाता है उसकी हम पेंशन बढ़ा देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, यहाँ जो लोग बैठे हैं जिनकी आयु 60 साल हो गई है और अभी पेंशन नहीं बनी है, ऐसे कोई हैं? हाथ खड़े करो। 10-12 लोग ऐसे हैं। ये 12-13 लोग वहां चले जाओ काउंटर पर, आज अभी बनवाते, चले जाओ। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हाल ही में हाई पावर परचेज कमेटी और हाई पावर वर्कर्स परचेज कमेटी की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें लगभग 2,500 करोड़ रुपए से अधिक के कॉन्ट्रैक्ट और विभिन्न वस्तुओं की खरीद को मंजूरी प्रदान की गई। इस बैठक में पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली, शहरी निकाय मंत्री कमल गुप्ता, बिजली मंत्री रंजीत चौटाला समेत कई अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। इस बैठक में पुलिस विभाग के लिए 52 सीटर 6 बसें, 32 सीटर 34 मिनी बसें और 55 पुलिस ट्रुप कैरियर की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके अलावा फतेहाबाद के टोहाना में 100 बेड के नए अस्पताल के निर्माण के लिए लगभग 49 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट को भी मंजूरी दी गई। बैठक के दौरान विकास एवं पंचायत लोक निर्माण विभाग, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड और अन्य विभागों के इंजीनियर वर्कर्स के लिए 343 करोड़ रुपए की सामग्री की खरीद को मंजूरी प्रदान की गई। इसके अलावा फरीदाबाद के सेक्टर 78 में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों, सड़क कार्य सहित अन्य विविध भवनों सहित सिविल कार्य आदि के लिए लगभग 350 करोड़ रुपए से अधिक के कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी प्रदान की गई। करनाल स्मार्ट सिटी मिशन के तहत करनाल में खालसा चौक से हरियाणा नर्सिंग होम और वाल्मीकि चौक से अंबेडकर चौक तक रेलवे रोड पर फ्लाईओवर के निर्माण के लिए 122 करोड़ रुपए और पंचकुला के सेक्टर 5 में राज्य पुस्तकालय भवन के निर्माण कार्य के लिए लगभग 12 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट को स्वीकृति प्रदान की गई। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।